अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला। और अगर मार्केट की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स 60,464 के पास क्लोज हुई, तकरीबन 4.50 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। मार्केट के अंदर अगर वॉल्यूम की बात करें, एक हैवी वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम था, 234.89 मिलियन का वॉल्यूम था, जिसकी वैल्यू जो है वो 7,683.20 मिलियन थी। अगर हाई की बात करें तो मार्केट के अंदर जो है वो 777 पॉइंट एक वक्त में मार्केट हाई गई, 61,237 का तकरीबन जो है इंडेक्स उस वक्त था। और अगर लो की बात करें तो 38 पॉइंट तक मार्केट माइनस भी आई, तकरीबन 60,420 के करीब करीब मार्केट ने अपना लो भी जो है वो शो किया। तो मार्केट में एक रेजिस्टेंस बन रही है 61,500 61,700 की, इससे ऊपर मार्केट जो है वो अगर परफॉर्म करती है, अपना ब्रेकआउट लेवल अगर तोड़ती है, तो दैट्स है फिर देन मार्केट जो है वो प्रॉपर आपको परफॉर्म करके दिखाएगी। ओवरऑल मार्केट के अंदर इस वक्त कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि जिससे मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म ना करे। लेकिन यह है कि जब तक गवर्नमेंट नहीं बनती तब तक हमें जो है सारी चीज़ों को देखना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। उसके बाद वॉल्यूम लीडर्स की बात करूं तो वॉल्यूम लीडर्स में बीओपी को सरे फहरिस्त देखा जा सकता है। 117 मिलियन का वॉल्यूम था। बीओपी का रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आया है। अगर देखा जाए तो नेगेटिव में जो है एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो पॉजिटिव होने के बावजूद ₹1 का डिविडेंड भी उसने दिया है। तो अप्रॉक्सीमेट दैट्स वाई जो बीओपी है, तकरीबन उसने ₹6.28 के ऊपर अपनी जो है वो क्लोजिंग दी, और 25 पैसे जो है वो प्लस के साथ जो है बीओपी क्लोज हुआ। उसके बाद पीआईए की बात करें तो 11.25 के ऊपर क्लोज हुआ, 4 पैसे प्लस के साथ। कैल की बात करें तो 4 पे 27 पैसे पे क्लोज हुआ, 4 पैसे नेगेटिव के साथ। वर्ल्ड कॉल जो है ₹1.22 पे, तकरीबन 2 पैसे माइनस के साथ। PRL ₹25.20 पे, 15 पैसे माइनस के साथ। यूनिटी ₹20.49, ₹1.31 पॉजिटिव के साथ। OGDC 113 पे, पेल जो है वो ₹22 पे, और DFML ₹15.51 पे बंद हुआ, और PPL ₹102 के करीब इससे अपनी क्लोजिंग दी, ₹2.15 माइनस के साथ। ये मार्केट के अंदर वॉल्यूम लीडर्स थे। ओवरऑल मार्केट के अंदर किसी किस्म की ऐसी न्यूज़ नहीं आई उस टाइम स्पैन में जिससे मार्केट के ऊपर को डिप्रेस किया जाए। लेकिन लोगों ने वही स्ट्रेटजी अपनाई, जब मार्केट ऊपर गई लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, और इसी वजह से जो मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स काफ़ी तेज़ी से बाद में नीचे भी आ गए। तो अगर बात करते हैं आगे मार्केट में क्या होने जा रहा है और आज की न्यूज़ क्या थी, तो वो ये ऐसे है। वेलकम टू लर्न स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप भी 5,000 से 50,000 रुपए रोजाना कमाना चाहते हैं तो हमारा कोर्स लर्न स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन करें। इस कोर्स में आपको बाय सेल रेंज, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, स्पोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिविडेंड बोनस हासिल करने का तरीका और बहुत कुछ सिखाया जाएगा। अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और हमारे ऑनलाइन कोर्स के जरिए कमाना सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें। हमारा ऑनलाइन कोर्स आज ही ज्वाइन करें। मजीद मालूमात के लिए हमारे WhatsApp चैनल और YouTube चैनल को आज ही ज्वाइन करें। ऑन एयर विद अब्दुल्ला, WhatsApp नंबर 03224646 911। बहुत सारी इस तरह की थी कि आप जिसको कंसिडर कर सकते हैं मार्केट के अंदर के जो है जिन्होंने मार्केट को अच्छा खासा जिसको कहते हैं शफल करवाया। सबसे पहले तो देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो है वो एक न्यूज़ थी PSO के हवाले से, कि जो PSO है रिफाइनरी जो है वो पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स PSO टैप्स चाइनाज सिनोपेक फॉर पार्टनरशिप विद अरामको। तो ये एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से PSO ने भी बहुत वेल परफॉर्म किया, और बाकी रिफाइनरीज भी आपको आने वाले वक्त में परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगी। तो उसके बाद जो है वो मार्केट के अंदर अदर भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट ने जो है वो किसी किस्म का, मैं बता रहा हूँ कि डिप्रेशन नहीं लिया। एक आज जो एक न्यूज़ आई वो एक टाटा जो है उसके हवाले से थी। इंडिया के अंदर एक कंपनी है टाटा, आप लोग शायद बेटर उसके बारे में बेटर जानते होंगे। विद ओवर 365 बिलियन डॉलर्स मार्केट कैपिटल, इंडियाज टाटा ग्रुप बिकम्स द बिगर देन पाकिस्तान GDP। देखिए कितनी बड़ी जिसको कहते हैं शर्म की बात है कि वहाँ की एक कंपनी का जो 365 बिलियन मार्केट कैपिटल है वो पाकिस्तान के टोटल GDP से भी ऊपर निकल गया। तो हम लोग यहाँ पर बस जो है वो सियासत करते रहेंगे, और जो है वो चोर मैं चोर, तू चोर फला चोर, बस हम ये करते रहेंगे और बाकी दुनिया जो है वो तरक्की करती जाएगी।
इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में इजाफे का जो है वो खदशा है, मज़ीद महंगाई होगी। ये एक आज की न्यूज़ थी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। उसके बाद जो है वो एक न्यूज़ जिसको मैं अभी आप लोग के साथ जिसका डिटेल भी शेयर कर रहा हूँ। बड़े आपने कैटेगोरिकल सुनिए, किसी कंट्री में आज तक ऐसा नहीं होता, जहाँ पर माफिया होते हैं वहाँ पर ही ऐसा होता है कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को अपनी मर्ज़ी की कीमतों पर अद्वियात फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी गई है। आज जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ थी, सिटी फार्मा थी, ग्लेक्सो थी, आपकी क्या कहते हैं, सर्ल थी, अदर जितनी फार्मा कंपनीज़ थी सारी आज जो है वो कैप के ऊपर थी। सब इस वक्त अपने कैप पे हैं और जिसको कहते हैं धड़ाधड़ प्राइस ऊपर जा रही है। मर्ज़ी का लाइसेंस आज तक कभी भी प्राइस कंट्रोल के बगैर जो है किसी भी अद्वियात की कंपनियों को ऐसा नहीं किया जाता। ये पाकिस्तान ही है जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो मुमकिन है। ख़बर की डिटेल में जाए दी, इस्लामाबाद फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अपनी मर्ज़ी की कीमतों पर अद्वियात फ़रोख्त करने की इजाज़त, नोटिफिकेशन जारी। माहिरीन हुकाम का कहना है कि हज़ारों अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खदशा है। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों को इस माह की शुरू में निगरान वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक इजाज़त दी है जी। अब देखें, एक छोटी सी बात है, आप लोग देखें कि आपको क्या लगता है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ कोई पटिशन दायर नहीं होगी, इसके ख़िलाफ़ कोई नहीं आवाज़ उठाएगा। ये जितनी तेज़ी से कंपनीज़ के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं उतनी तेज़ी से नीचे आएंगे। तो आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉप लॉस के साथ करनी है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने कैटेगोरिकली ज़हन में रखना है। आज रिजल्ट भी काफ़ी आए, लेकिन पहले न्यूज़ को मुकम्मल करते हैं, फिर रिज़ल्ट की बात भी करते हैं। पहली जो मैंने आपको खबर सुना दी, दवा की कीमतों में मुतल्लिक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी हो गया। वजारत सेहत ने दवा की कीमतों को डीरेगुलेट करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। उसके बाद था जी कि कीमतों का तयन जो है वो कंपनीज़ खुद करेगी। तो ये कुछ इस तरह की जो है वो सारी ख़बरें थी जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। उसके बाद अगर मैं मार्केट के अंदर मज़ीद देखता हूँ कि रिज़ल्ट्स किस किस कंपनी के आए हैं और पाकिस्तान में एक ये भी न्यूज़ थी कि पाकिस्तान अर्न्स $1.4 बिलियन फ्रॉम IT सर्विसेज एक्सपोर्ट। ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। हबको की अर्निंग जो है वो कंटिन्यू राइज़ हो रही है, एक ये भी न्यूज़ थी। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हबको का प्राइस जो है 60 रुपये से आज 113 112 पे आप लोग को नज़र आ रही है। पाकिस्तान रिकॉर्ड द ट्रेड डेफिसिट इन सर्विसेज ऑफ $317 बिलियन इन जनवरी। ये बैटिस ग्लोबल की न्यूज़ थी। उसके बाद जनवरी में जो है वो आपका जो कैड होगा वो स्टैंड एट 269 बिलियन US डॉलर के ऊपर जो है वो होगा। उसके बाद जुलाई टू जनवरी जो FDI इनफ्लो है आपका वो डाउन बाय 21% टू $689 5 बिलियन ईयर के हिसाब से इसका जो है आ रहा है। डॉलर्स बॉन्ड फॉल और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। कल भी मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड बहुत तेज़ी से उनकी प्राइसेस गिर रही है, थोड़ी सी रिकवरी आई है लेकिन अदरवाइज़ अब गिर रही है डॉलर बॉन्ड्स, क्योंकि जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, कोई हुकूमत बनाने को तैयार ही नहीं है। नेक्स्ट IMF प्रोग्राम विच सेज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में कम्प्लिकेट एफर्ट्स। देखिए नहीं, एफर्ट्स को कम्प्लिकेट किया जा सकता है। इसकी वजह से PI एंड एविएशन डिवीजन गेयर अप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेप्ट जो है वो सेग्रीगेशियो। आप देखें कि डेप्ट की जो सेग्रीगेशन है इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। उन्होंने एविएशन ने और PIA ने मिलकर इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। दैट्स द गुड थिंग। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन पाकिस्तान, मैंने आपको बता दिया कि DL जो है वो IMF की उससे ख़राब हो सकती है। उसके बाद पाकिस्तान सीमेंट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज 50% फ्रॉम जुलाई टू जनवरी। Islamabad February 19 2024 the exports of cement from Pakistan witnessed an increase of 49.70%। देखिए एक हमें ना एक चीज़ और भी है कि सीमेंट के हवाले से एक्सपोर्ट सीमेंट की बढ़ती जा रही है, लेकिन जो लोकल सेल है वो काफ़ी डिस्टर्ब है। तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेपल लीफ की बजाय आप DG खान में कर सकते हैं, लकी में भी की जा सकती है, चिराड बहुत अच्छा है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। मुझे तो दीवान सीमेंट भी बहुत बेहतर लग रहा है। अगर प्राइस आपकी 6 रुपये या 6 रुपये 50 पैसे के करीब आपको मिले तो एक हैवी क्वांटिटी रखी जा सकती है और अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन किया जा सकता है। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ सारी शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा गोल्ड की एक न्यूज़ लेता हूँ कि गोल्ड की प्राइस में इजाफे का जो है वो मुल्क पर एक असर पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस जो है मैंने आपको पहले ही कल बताया था कि गोल्ड लेके रख लें। गोल्ड की प्राइसेस वाकई काफ़ी शूटअप कर जानी है, तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। उसके बाद पाकिस्तान पावर जनरेशन कॉस्ट सीज 23% जब जनरेशन डिप्स इन जनवरी। ये मैंने आप लोगों को बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। बैंक ऑफ पंजाब रिकॉर्ड्स रुपीज़ 11.25 बिलियन प्रॉफिट इन 2023 डिक्लेयर
डिविडेंड ₹1 आपको मैंने बता दी है। BOP का जो रिज़ल्ट है वो भी आप लोगों की स्क्रीन पे इस वक्त आ गया है। तो BOP ने जो है ये इस वक्त अपना जो है वो रिज़ल्ट शो किया है, जिसमें ₹1 जो है वो डिविडेंड दे रहे हैं। तो उसके अलावा जो है मार्केट के अंदर एग्रो का रिज़ल्ट आया था। एग्रो को आप देख लें तो एग्रो ने तकरीबन ₹1.65 पर शेयर जो है वो कैश डिविडेंड अनाउंस की है। लेकिन एग्रो के कोई रिज़ल्ट इतना अच्छा तसल्ली बख्श नहीं आया। इनकी जो पहले अर्निंग थी वो थी, आप समझ लें कि ₹3.27, लेकिन अब ₹7 के करीब जो है वो एक बनी है अर्निंग। उस हिसाब से जो है वो इसका रिज़ल्ट जो है एग्रो का कोई इतना ख़ास नहीं जो है वो देखा जा रहा। उसके बाद अगर देखा जाए इंटरलूप का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इंटरलूप का रिज़ल्ट देखा तो पहले ये तकरीबन माइनस में थे, अर्निंग पर शेयर 27 पैसा माइनस थी, वो ₹2.72 प्लस आई है। और इंटरलूप ने एक अच्छा डिविडेंड भी जो है वो अनाउंस किया है। ये बहुत एक जिसको कहते हैं वो गुड साइन है कि हेल्दी कंपनीज़ जो होती है वो ₹2 का डिविडेंड है, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन ये है कि जो हेल्दी कंपनीज़ होती है वो इसी तरह से परफ़ॉर्म करती है, अच्छे डिविडेंड्स भी देती है और जो है वो अपने शेयर होल्डर्स का ख़्याल भी रखती है। तो इसमें हमारे पाकिस्तान में ऐसे होता है, अदर कंपनीज़ क्या करती है कि अपने डिविडेंड को रीइन्वेस्ट कर देती है। तो देखा जाए तो ₹7 का डिविडेंड ये है, ₹2.72 का जो है वो 2024 का जो है वो उन्होंने बताया था। 20% के करीब जो है वो टोटल डिविडेंड बन रहा है इसका। तो ₹7 की मैंने बताया कि आपको वैसे अर्निंग आई है। अर्निंग पर शेयर अगर देखा जाए हाफ ईयर में क्वार्टर की बात की जाए तो तकरीबन ₹2.72 है इंटरलूप की। उसके बाद जो है वो BOP का रिज़ल्ट आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया, आप लोगों ने देख लिया है। BOP में भी तकरीबन अर्निंग पर शेयर जो है वो 2023 की जो है 1.61 आई है, जो कि पहले 96 पैसा थी तकरीबन। तो ₹1 डिविडेंड भी इतना छोटा शेयर दे रहा है। सर्विस इंडस्ट्रीज़ की टेक्सटाइल जो है इसकी अभी लिमिटेड की इन्होंने बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी है, तो ये भी एक जो है वो अच्छा आपको प्रॉफ़िट दे सकती है आने वाले वक़्त में। इसको आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है। इंटरलूप का भी आपको बता दिया है, इसका भी बता दिया है। साज़गार के हवाले से थी कि जी इन्होंने जो शटल 6 सीटर रिक्शा जो है वो लॉन्च की है। अब देखिए 6 सीटर एक अच्छा खासा इन्होंने लॉन्च कर दिया और है भी ईवी रिक्शा। तो 10 लाख रुपए से लेके 13,15,000 रुपए तक की इसकी प्राइस उन्होंने रखी है। तो ये सारी जो है वो मार्केट की न्यूज़ेस थी, आप लोग के साथ सारी मैंने शेयर कर दी है। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। कल के हवाले से थोड़ा-सा आप लोग को बता दूँ कि स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि कल जब मार्केट ऊपर जाए प्रॉफ़िट टेकिंग करें और जैसे ही किसी किस्म की डिप मिले तो मार्केट के अंदर फिर दोबारा रीबाय किया जा सकता है। थैंक्स अ लॉट टू